हम्म। अ, अहमदाबाद में जो हाल ही में विमान हादसा हुआ, उसने वाकई सबको हिला के रख दिया। जी हाँ, बहुत ही भयानक घटना थी। तो आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जो भी जानकारी सामने आई है, जो दुखद विश्लेषण है, उनको समझने की कोशिश करेंगे कि असल में क्या हुआ होगा और जांच अब कहां तक पहुंची है। बिल्कुल। ये बात है 12 जून 2025 की। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर। हाँ, लंदन गैटविक जा रही थी। जी। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और जो सबसे भयानक बात थी वो ये कि विमान सीधे नीचे आया और मेघनी नगर में एक मेडिकल हॉस्टल बिल्डिंग पर गिरा। हाँ, मतलब हादसा जमीन पर भी तबाही लेकर आया। बिल्कुल। और इसका असर बहुत विनाशकारी था। विमान में 242 लोग सवार थे और उनमें से सिर्फ एक यात्री ही बच पाया। सिर्फ एक? हे भगवान। जी। और इसके अलावा जमीन पर उस हॉस्टल परिसर में कम से कम 29 लोगों की मौत हुई। तो कुल मिलाकर आप देखिए 270 से ज्यादा जानें चली गईं। वो मंजर, सिविल अस्पताल के बाहर जो परिवार इंतजार कर रहे थे किसी अच्छी खबर की उम्मीद में, वो बहुत ही दिल दहलाने वाला था। ऐसे हादसों के बाद जाहिर है सबसे पहली चीज होती है विमान के ब्लैक बॉक्स। जी हाँ। CVR और FTR। हाँ, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। तो जांच का फोकस तुरंत इन पर गया और अच्छी खबर ये रही कि दोनों ही रिकॉर्डर मिल गए। हाँ, ये बहुत जरूरी था। एक 13 जून को मिला और दूसरा फिर 16 जून को मलबे से निकाला गया। और यहीं से कहानी थोड़ी और पेचीदा होती है ना? क्योंकि शुरुआती रिपोर्ट्स कुछ और कह रही थी। हाँ, शुरुआती रिपोर्ट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने ये कंफर्म किया कि AI-171 के को पायलट की तरफ से एक आखिरी मेडे कॉल आई थी। हाँ। मेडे कॉल मतलब इमरजेंसी का सिग्नल। जी बिल्कुल। और संपर्क टूटने से बस कुछ सेकंड पहले उन्होंने कथित तौर पर कहा, कोई शक्ति नहीं, कोई जोर नहीं। मतलब नो पावर नो थ्रस्ट। नो पावर नो थ्रस्ट, ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, हालांकि बीच में एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई थी जिसमें दावा किया जा रहा था कि वो पायलट के आखिरी शब्द हैं। अच्छा। लेकिन उसे बाद में पुरानी रिकॉर्डिंग बताकर खारिज कर दिया गया। तो अब आधिकारिक जांच पूरी तरह से जो ब्लैक बॉक्स से डेटा मिलेगा उसी पर निर्भर है। और उसकी क्या अपडेट है? डेटा रिकवर हो गया? हाँ, 25 जून तक सरकार ने ये कंफर्म किया है कि दिल्ली में जो AAIB है, मतलब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जी, भारत की मुख्य जांच एजेंसी, हाँ, उनकी लैब में ब्लैक बॉक्स से डेटा निकालने का काम चल रहा है। और इसमें मदद के लिए अमेरिका से NTSB यानी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। अच्छा, तो एक मल्टीनेशनल टीम इस पर काम कर रही है। जी हाँ, ये पूरी टीम मिलकर CVR और FDR डेटा का विश्लेषण कर रही है ताकि पता चल सके कि दुर्घटना के समय असल में क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था। ये तो हुई जांच की बात, लेकिन शुरुआती थ्योरीज क्या बन रही हैं? मतलब चश्मदीदों या वीडियो फुटेज के आधार पर कुछ अंदाजा लग रहा है? हाँ, कुछ शुरुआती सिद्धांत तो हैं। जैसे चश्मदीदों के बयानों और कुछ वीडियो फुटेज को देखें तो डबल इंजन फेलियर का शक है। मतलब दोनों इंजन का एक साथ बंद हो जाना। दोनों इंजन एक साथ? ये तो बहुत रेयर होता है शायद। हाँ, रेयर होता है लेकिन असंभव नहीं। या फिर विमान के हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कोई बड़ी व्यापक खराबी आई हो। एक और बात जो सामने आई है वो थोड़ी टेक्निकल है। बताइए। वो है रैम एयर टर्बाइन, जिसे RAT कहते हैं, उसके सक्रिय होने की बात। कहा जा रहा है कि दुर्घटना से ठीक पहले शायद RAT एक्टिवेट हो गया था। अच्छा, ये RAT क्या चीज है और इसके एक्टिवेट होने का क्या मतलब है? देखिए, RAT एक छोटा से इमरजेंसी टर्बाइन होता है। ये तब काम आता है जब विमान के दोनों मुख्य इंजन और APU यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट दोनों ही फेल हो जाएं। ओके। तो ये हवा के दबाव से घूमकर थोड़ी बिजली और हाइड्रोलिक पावर पैदा करता है ताकि पायलट विमान को थोड़ा कंट्रोल कर सकें। अगर RAT सच में एक्टिवेट हुआ था तो ये इस बात का काफी पुख्ता संकेत है कि विमान ने लगभग सारी पावर खो दी थी। जो को पायलट के आखिरी कॉल से मैच करता है, कोई शक्ति नहीं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ एयर इंडिया का भी अपना पक्ष है। वो क्या कह रहे हैं? हाँ, एयर इंडिया का कहना है कि विमान का रेगुलर मेंटेनेंस हुआ था, सारी सुरक्षा जांचें हुई थी। उनके रिकॉर्ड्स के मुताबिक दाहिना इंजन तो 4 महीने से भी कम समय पहले बदला गया था। अच्छा। और बायां इंजन, बाएं इंजन की जांच भी अप्रैल में ही हुई थी।
तो एक तरफ तकनीकी खराबी के ये संकेत है, दूसरी तरफ एयरलाइन अपने मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स की बात कर रही है, जांच इन्हीं सब चीजों को तौल रही होगी। जाहिर है इस पूरी घटना ने मतलब पूरे देश को झकझोर दिया है, लोगों में डर भी है हवाई यात्रा को लेके। हाँ, वो स्वाभाविक है। और खबर ये भी है कि संसद की एक समिति जुलाई की शुरुआत में बैठक करेगी जिसमें विमान सुरक्षा और रखरखाव जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। तो अगर हम इसे समेटें तो ये एक भयानक हादसा था जिसमें बहुत भारी जानमाल का नुकसान हुआ। जी। जांच ब्लैक बॉक्स पर केंद्रित है, को पायलट की आखिरी कॉल अहम सुराख हो सकती है, हालांकि वो वायरल ऑडियो भ्रामक था। सही है। शुरुआती सिद्धांत इंजन या सिस्टम फेलियर की तरफ इशारा कर रहे हैं, जबकि एयरलाइन अपने रखरखाव रिकॉर्ड्स दिखा रही है। पूरा देश जवाबों का इंतजार कर रहा है। तो इसका मतलब क्या निकालें हम? देखिए, इसका सीधा मतलब यही है कि ये जांच प्रक्रिया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न सिर्फ इसलिए कि AI-171 के हादसे का सही कारण पता चले, बल्कि इसलिए भी ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को होने से रोका जा सके। अगर हम इसे थोड़ा बड़े नज़रिए से देखें तो ये हादसा एविएशन सेफ्टी की जटिलताओं को दिखाता है। डेटा एनालिसिस कितना बारीक काम है और कैसे हमें लगातार अपनी सुरक्षा प्रणालियों की समीक्षा करते रहने की ज़रूरत है। हर छोटी जानकारी, हर पहलू मायने रखता है इसमें। सही कहा। और जांच के नतीजे जो भी निकले, ये सोचने वाली बात जरूर है कि ये घटना हमारे मौजूदा एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल पर, मेंटेनेंस के तौर तरीकों पर और ऐसी बड़ी आपदाओं से निपटने के लिए हमारी तैयारियों पर किस तरह के स्थायी सवाल खड़े करती है। शायद इन सवालों के जवाब ढूंढना भी इस जांच का एक अहम मकसद होना चाहिए।